राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका कारण यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी और वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस और निर्दलीय को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। तो चलिए आज हम सिजलस न्यूज के नो योर नेता सीरीज में सीपी जोशी के बारे में बात करेंगे। सीपी जोशी का जन्म 4 नवंबर 1975 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय रामचंद्र जोशी और मां का नाम सुशीला जोशी है। उनका विवाह 22 अप्रैल 2004 को ज्योत्सना जोशी से हुआ। उनका एक बेटा एवं एक बेटी है। सीपी जोशी का पूरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। सीपी जोशी ने 1998 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से बीकॉम तक की पढ़ाई की है। बताया जाता है कि वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे संघ से भी जुड़े हुए थे। सीपी जोशी के सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1995 में छात्र संघ के उपाध्यक्ष बनने के बाद हुई थी। वे वर्ष 1994-95 में NSUI से चित्तौड़गढ़ राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 1995-96 में NSUI से ही छात्र संघ अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद के सदस्य रहे। वहीं इसके बाद उन्होंने वर्ष 2005 में भदेसर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीतकर भदेसर के उप प्रधान बने। वर्ष 2010 तक उप प्रधान रहने के बाद उन्होंने जिला परिषद के सदस्य के तौर पर कार्य किया और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले वह पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्य उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री जैसे कई पदों पर रहकर कार्य किया है। सीपी जोशी पहली बार 2014 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद चुने गए थे। दूसरी बार 2019 में भी उन्हें अपनी सीट से सफलता मिली, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जीत साधारण जीत नहीं थी। 2014 में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास को 3,16,875 मतों से हराया था। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने 2019 में अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत इड़वा को 5,76,247 मतों से पराजित किया था। इस प्रकार उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जीत का लगातार रिकॉर्ड बनाया। यदि सीपी जोशी की उपलब्धि की बात करें तो उन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें लोकसभा टीवी के द्वारा किए गए एक सर्वे में देश भर के सांसदों में 6ठा स्थान दिया गया है। 26 मार्च 2023 को भाजपा की केंद्रीय इकाई नई दिल्ली की ओर से सीपी जोशी को सतीश पूनिया के स्थान पर राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जोशी राजस्थान भाजपा के 15वें अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सीपी जोशी पर विश्वास दिखाया है। अब देखना यह है कि क्या सीपी जोशी विधानसभा चुनाव के नतीजे को बदल सकते हैं। चलिए इसका पता तो चुनावी नतीजा आने के बाद ही चलेगा। और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।